अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद मुनीर। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनेट के मुतालिक। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, ऐसा वक्त ऐसा ज़माना जो अभी आया नहीं है, आने वाला है। मुस्तकबिल फ़ेले मुस्तकबिल मुतलक इसको उर्दू में कहते हैं। इस टेंस में आपको ऐसे जुमले दिए जाते हैं जो आपके मुस्तकबिल के बारे में होते हैं, जो काम अभी करना होता है आपने किया नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना खाऊंगा, मैं खेतों में काम करूंगा, मैं कराची जाऊंगा। अभी ये काम मुझे करने हैं। कब करने हैं? आने वाले दिनों में। तो आपके जो आने वाला दिन है वो आपका मुस्तकबिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैं क्लास में हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है, मैं क्लास में हूँ। मैं क्लास में था, ये मेरा पास्ट है। मैं क्लास में हूँगा, ये मेरा मुस्तकबिल है, आने वाला। ठीक है, तो इस टेंस में आपको आपके मुस्तकबिल के बारे में कुछ जुमले दिए जाते हैं जो काम आपने अभी करने होते हैं। उर्दू में इसकी पहचान है ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में गा, गे, गी आ जाए, इनको हम कहते हैं फ़ेले मुस्तकबिल के जुमले। इसके रूल्स हैं ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल नेम के साथ। सिंगुलर प्लूरल नेम या सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट अगर आ जाता है या इन प्रोनाउंस में से कोई भी आ जाते हैं तो आप इनके साथ क्या लगाते हैं जी? विल लगाएंगे। ठीक है, प्लस आप फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे। ठीक है, पहले जरा पहचान की तरफ चलते हैं कि क्या पहचान। ठीक है, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया, अली क्रिकेट खेलेगा। मैं एक ही सेंटेंस को आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। अली क्रिकेट खेलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैंने यही जुमला लिया था कि अली क्रिकेट खेलता है। इसी सेंटेंस को मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। अली क्रिकेट खेलेगा, देखें इस फिक्रे के आखिर में गा, यहाँ पर गे, यहाँ पर गा, गा। ठीक है, तो ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में गा, गे, गी आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? फ़ेले मुस्तकबिल के जुमले कहते हैं। ठीक है, तो रूल्स में हमने क्या पढ़ा कि अगर ये वाले प्रोनाउन या सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है तो आपने उसके साथ क्या करना है? विल लगाना है। चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। हमने जुमला क्या बनाना है, इसकी इंग्लिश बनाई। अली क्रिकेट खेलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाना है, फिर वर्ब को उठाना है, फिर ऑब्जेक्ट को उठाना है। अली सब्जेक्ट था, उसके बाद हमने लगाया विल। विल क्यों लगाया? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर सिंगुलर या प्लूरल नेम है तो आपने क्या लगाना है? उसके साथ विल ऐड करना है। सो हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल ऐड कर दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने सब्जेक्ट के फौरी बाद आपने हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना है, चाहे वो विल है या शैल है। सब्जेक्ट के फौरी बाद आपने ऐड करना है। अली विल प्ले क्रिकेट, अली के साथ आप शैल नहीं लगाएंगे। अली विल प्ले क्रिकेट, तो विल क्यों लगाया? क्योंकि अली इज अ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लगाया? विल। उसके बाद क्या करना है? आपने फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है। तो प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म है प्ले। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म हमने क्या कर दी? ऐड कर दी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई थिंक ज़्यादा अब मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आपको डिटेल से ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने प्लूरल की तरफ, इसकी तरफ चलते हैं कि दो प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके साथ आप शेल ऐड करेंगे, जिनके साथ आप शेल ऐड करेंगे। आई और वी, दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ आप शेल ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप आई और वी के साथ विल भी लगाते हैं तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। लैंग्वेज में आइल इस्तेमाल करते हैं, आइल पढ़ा जाता है इसको, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? इसको यूं लिखा जाता है, आई और अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं और डबल एल लगा देते हैं, इसको आइल पढ़ा जाता है। तो आप आई के साथ भी विल लगा सकते हैं और वी के साथ भी शेल। ग्रामेटिकली मैं जस्ट आपको रूल बता रहा हूं कि आपने आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल करें और बाकी तमाम के साथ आप विल इस्तेमाल करें। प्लूरल में हमने एक जुमला बनाया कि वो क्रिकेट खेलेंगे, वो क्रिकेट खेलेंगे। दे विल प्ले क्रिकेट, सेम आपने विल प्ले क्रिकेट, यहां से आगे देखें दोनों जुमले बिल्कुल सेम है। आपने किस चीज को चेंज करना है? सब्जेक्ट को चेंज किया यहाँ। तो दे इस पोर्शन में मौजूद है तो दे के साथ क्या लगाना था? आपने विल लगाना था। सो हमने यहाँ पर विल ही ऐड करना है, कोई चीज हमने चेंज नहीं की, जस्ट आपने सब्जेक्ट को चेंज किया, बाकी जुमला सेम लिख दिया। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट
और शेल नॉट, विल नॉट और शेल। यहाँ एक जुमला मैंने और बनाया, उसको भी देख लें। शेल का जो यूज है वो रह गया। मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। रूल्स के इस पोर्शन में हमने डिस्कस किया कि आई और वी के साथ आपने शेल ऐड करना है। सो मैं आई, तो आई के साथ क्या ऐड किया, शेल को लगाया हमने। आई शेल प्ले क्रिकेट। अब आई प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट भी हो सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन ग्रामर के रूल से हमने आई के साथ क्या ऐड करना है, शेल ऐड करना है। सो यहां पर हमने क्या किया, शेल ऐड किया। आई शेल प्ले क्रिकेट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शेल। आई के साथ शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई के साथ शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने थोड़ा सा मुख्तसर सा लिखा है, क्योंकि पहले मैंने डिटेल समझा दी हुई आपको। विल नॉट प्लस शेल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब देखें, विल नॉट आपने लगाना है, क्या करना है, विल के साथ नॉट ऐड करना है या फिर शेल के साथ आपने नॉट ऐड करना है। कहां कहां पर, जो ऊपर दिए हुए हैं, जिन जिन प्रोनाउन, जिन जिन नाउन, जिन जिन सब्जेक्ट के साथ विल लग रहा है उनके साथ आप नॉट लगा दें, और जिन जिन सब्जेक्ट्स के साथ शेल लग रहा है उसके साथ भी आप नॉट को ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अली क्रिकेट नहीं खेलेगा, अली क्रिकेट नहीं खेलेगा, इसकी हमने इंग्लिश बनाई, अली विल नॉट प्ले क्रिकेट, अली विल नॉट प्ले क्रिकेट। यहां था अली विल प्ले क्रिकेट, यहां पर अली विल नॉट प्ले क्रिकेट। आपने एक चीज को ऐड कर दिया, नॉट। नेगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाते हैं आप उसमें नॉट ऐड कर देते हैं। तो अली विल, देखें यहां विल लग गया, विल नॉट और शेल नॉट आपने ऐड करने हैं। ठीक है, तो अली के साथ ऑलरेडी आपने विल यूज करना है। विल क्यों यूज करना है, क्योंकि अली इज अ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ विल ऐड किया जाता है। तो अली विल, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दी और प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया। यहां पर भी आपने फर्स्ट फॉर्म, पूरा जो टेंस है उसमें आपने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या सिंपल सेंटेंसेस जितने भी आते हैं, तमाम ही सेंटेंसेस के अंदर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद इसको हम प्लूरल सेंटेंस जब हमने बनाया, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम क्या है, हम वी, तो वी के साथ क्या ऐड करना है, शेल लगाना है। वी शेल नॉट, क्या लगाना था, विल नॉट या शेल नॉट, तो शेल नॉट का यूज हमने यहां पर किया। शेल नॉट किसके साथ लगाना था आपने, शेल आई और वी के साथ लगाना था। तो वी शेल नॉट प्ले क्रिकेट, शेल नॉट लगाया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई और प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, आई होप कि ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, उसी तरतीब से हम जा रहे हैं जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा था। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने विल लगाना है और शेल लगाना है। कहां पर लगाना है, वही तरतीब है, बिफोर द सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब को लेके आना है। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और शेल, दो ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो क्या अली क्रिकेट खेलेगा, क्या अली क्रिकेट खेलेगा, क्या करना है आपने, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, या तो विल है या फिर शेल है। विल कहां यूज करना है, तमाम ही प्रोनाउंस के साथ, तमाम ही सब्जेक्ट के साथ, मां सिवाय आई और वी के। तो क्या अली, अली क्या है, आई और वी में नहीं है, तो क्या लगेगा, डेफिनेटली विल लगेगा। कहां पर आपने लेके आना है विल को, कहां पर लेके आना है, सेंटेंस के स्टार्ट में। तो कहां लाए हमने, हमने कहां लाया इसको, सेंटेंस के शुरू में लेकर आए। विल अली प्ले क्रिकेट, विल अली प्ले क्रिकेट सवालिया बन रहा है, तो आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन को नहीं बोलना, ये जरूर लगाना आपने। विल अली प्ले क्रिकेट, कहां लगाना था, विल प्लस शेल बिफोर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, अली है, तो अली से पहले हम किसको लेकर आए, विल को। विल या शेल को सब्जेक्ट से पहले लाना था, तो हमने विल को सब्जेक्ट से पहले लाया। विल क्यों लाया, क्योंकि अली इज अ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ हम विल ऐड करते हैं। उसके बाद क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो मैं आई और वी के साथ क्या ऐड करना है, आपने शेल लगाना है। अब शेल को सवालिया जुमला है, तो कहां लेके आना है, शेल को बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आई, मैं काम कर रहा हूं, फाइल मैं हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो आई इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले लेके आना है, तो सब्जेक्ट से पहले किसको लेकर आए, शेल को। शेल क्यों लाया आपने, क्योंकि आई था और आई के साथ आपने क्या ऐड करना है, शेल। ठीक है,
शेल आई प्ले क्रिकेट, सवालिया जुमला बन रहा है, शेल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा। बहुत ही सिंपल सा टेंस है। आई होप कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पूरी तरह समझ लें तो आने वाले जितने भी टेंसेस हैं वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। आगे भी इंशाल्लाह इसी तरतीब से टेंसेस को लेकर जाएंगे। 12 टेंस हैं, बहुत ही आसान है। जब 12 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम एक रिवीजन करेंगे 12 के 12 टेंसेस की। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो इंशाल्लाह लेकर आऊँगा आपके लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।